हेलो बच्चों, आप है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 6वां पाठ शाम एक किसान लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन इसमें किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसी किसान जैसा लग रहा है। आकाश उसके माथे पर बंधे हुए साफे की पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी की तरह अंगीठी पर रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है। ये इसका बच्चों सारांश था। अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है बीड़ों के गले सा। तो इस भावार्थ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। और उनके अनुसार शाम के समय किसी पहाड़ पर, शाम का जो समय है, शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। शाम को उन्होंने कैसा बताया है, किसी मतलब किसान की तरह, कोई किसान होता है ना, वो बैठा हुआ है, उसकी तरह उन्होंने दर्शाया है, दिखाया है, बताया है। इसमें किसान की तरह बैठा हुआ दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। और आसमान जो है, जो पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो पगड़ी के समान दिख रहा है। ठीक है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। जो नदी बह रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे चादर बिछी हुई हूँ, मतलब घुटनों तक उसके पड़ी हुई हूँ। तो पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। और जो पेड़ है पलाश का, उस पर जो लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, वो अंगीठी में जैसे अंगारे हो जाते हैं ना लाल, उस रंग के हैं वो, तो वो ऐसे दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी हुई भीड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। और पूर्व की तरफ जब अंधेरा फैल रहा है, धीरे धीरे शाम ज़्यादा गहरी होती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भेड़ें सिमट कर बैठ गई हों, यानी कि सिमट कर बैठी हुई भेड़ों की तरह वो दिख रहा है। और पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। शाम के समय सूरज कैसा हो जाता है आपको पता ही होगा, लाल रंग का, तो वो किसी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ एक मनभावन सी शांति छाई हुई है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इसमें एकदम से अचानक से जैसे सन्नाटा हो रहा है, उसमें अचानक ही मोर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो कि जैसे मतलब एकदम से आवाज़ आई ना, मानो कोई अचानक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो और कह रहा हो सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हूँ, जलती आग बुझने लगी हूँ और धुआं उठने लगा हूँ। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। यानी कि एकदम से सन्नाटे में एकदम सूरज बिल्कुल डूबने लग जाता है ना, तो चारों तरफ मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आग को बुझा दिया हूँ, इस तरह से प्रतीत हो रहा है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है। ये इस कविता में बताया गया है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसे किस तरह से प्रकृति को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने दर्शाया है, जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य है। इसके साथ ही आपको ये कविता समझ में आ ही गई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।